क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ ही नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि भगवान हनुमान की भक्ति से उपजा एक अमृत है। लेकिन कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, सोचते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में कितना अद्भुत विज्ञान, शक्ति और भक्ति छिपी हुई है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। श्री हनुमान चालीसा की शक्ति और महत्व। हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक स्रोत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कवच है। इसे श्री तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में रचा था। आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं जिनमें ध्वनि तरंगों की एक विशेष ऊर्जा होती है। जब इसे सही उच्चारण के साथ पढ़ा जाता है तो ये मानसिक और मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न करती हैं, जिससे शांति और आत्मबल मिलता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से चिंता, भय और नकारात्मकता दूर होती है। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि आज की दुनिया में कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। वे इसे केवल एक अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हमने कभी ये सोचने की जरूरत नहीं की कि लाखों लोग सदियों से श्री हनुमान चालीसा आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इतने लोग गलत हो सकते हैं? जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि ये केवल भक्ति का विषय नहीं बल्कि आस्था और ऊर्जा का स्रोत भी है। आइए जानते हैं श्री हनुमान जी के भक्तों के कुछ ऐसे दिव्य अनुभव जो कि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि श्री हनुमान चालीसा से कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से कितने ही लोगों का जीवन बदल गया है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां भक्तों ने बताया है कि कैसे ये पाठ करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहला उदाहरण है एक व्यक्ति जो कि काफी समय से नौकरी के लिए बहुत परेशान था, बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसने अपनी परेशानी श्री महाराज जी के समक्ष रखी तो महाराज जी ने उसे दर्शन देकर एक बात कही कि जो भी कहना है जाकर श्री हनुमान जी से कह दो और नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करो। ऐसा ही उस व्यक्ति ने किया। महाराज जी के कथनानुसार उसने अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा को विशेष महत्व दिया और नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे ही उसने श्री हनुमान चालीसा को अपने जीवन में स्थान दिया, इतने मात्र से ही उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत परिवर्तन आए और एक बहुत ही अच्छी नौकरी की प्राप्ति उसे हो गई और बड़ी आसानी से श्री हनुमान चालीसा के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से उसकी बेरोजगारी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई। एक महिला जिन्हें बहुत ही भयानक डरावने सपने आते थे, लेकिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से उनकी ये समस्या बड़ी आसानी से दूर हो गई, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में इस बात का वर्णन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतनी शक्ति है श्री हनुमान चालीसा में। इसके साथ साथ एक व्यक्ति जो कि गंभीर मानसिक तनाव में था, लेकिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसके जीवन में जो ऊर्जा आई, अपने मानसिक तनाव को भूलकर वो श्री हनुमान जी के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित हो गया और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए औरों को भी प्रेरित करने लगा। और ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो कि अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा को अपनाने मात्र से ही पूरे जीवन को बदल चुके हैं। आइए जानते हैं महाराज जी का कौन सा संदेश आज के इस क्रमांक में छिपा हुआ है। बाबा जी का संदेश सीधा और सरल है कि श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और भक्ति से जुड़ो। आपके जीवन में परिवर्तन आना तो बहुत ही स्वाभाविक है। जो लोग श्री हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाते हैं या श्री हनुमान चालीसा पर अविश्वास जताते हैं, वो ये नहीं जानते कि वो किस दिव्य शक्ति का अपमान कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में इसे समझना चाहते हैं तो एक महीना रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर देखिए। जीवन में बदलाव आपको स्वयं महसूस होगा। हनुमान जी सिर्फ ताकत और बल के देवता नहीं बल्कि वो प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक भी हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से श्री हनुमान जी का नाम लेता है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए एक संकल्प अपने जीवन में आपको जरूर लेना चाहिए कि हम एक बार श्री हनुमान चालीसा को अपना कर देखेंगे। आपका पूरा जीवन बदलने की सामर्थ्य श्री हनुमान चालीसा में है। बल्कि महाराज जी ने श्री हनुमान चालीसा के पाठ को कलयुग के लिए सबसे उपयुक्त बताया है। जिस प्रकार से आज के इस युग में हम तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं,
समाज में अविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग सनातन से धीरे धीरे दूरी बढ़ा रहे हैं। तो उसी के चलते यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ और श्री हनुमान चालीसा की महिमा को आप अपने जीवन में एक बार प्रयोग करके देखते हैं तो आपके अंतर मन से अविश्वास की स्थिति से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में ऐसी अनन्य भक्ति की प्राप्ति आपको अन्यत्र किसी और चीज से प्राप्त हो ही नहीं सकती है। इसीलिए बहुत से साधु संतों ने इस बात को पूरी तरह से वर्णित किया है कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ में ऐसी दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं जो कि एक मनुष्य के जीवन में हर प्रकार से उसे अपनाकर अपने जीवन में बहुत ही अच्छे वर्चस्व को प्राप्त करा सकती हैं। तो श्री हनुमान चालीसा अपने आप में एक दिव्य पाठ है। इसीलिए बहुत से संतों ने इसे बताया है कि कलयुग के लिए अमृत स्वरूप ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ है। इसीलिए बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि श्री हनुमान चालीसा को या श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करने की सही विधि क्या है। ये भी श्री हनुमान चालीसा में वर्णित है कि इसका पाठ बहुत से लोगों को एक संशय रहता है कि इसका पाठ भला कौन कौन कर सकता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई कर सकता है, चाहे आप किसी भी स्वरूप के हों, आप कोई भी हों। श्री हनुमान चालीसा का पाठ सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी बताया गया है और श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करने के लिए विशेष किसी विधि की भी आवश्यकता नहीं है। आपको एक स्वच्छ स्थान का चुनाव करना है जहां पर शांति से बैठ के आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। आपको पहले पाठ से अर्थात एक बार पाठ करने से भी बहुत से लाभ मिलेंगे और ये आपकी श्रद्धा है। धीरे धीरे जब आपकी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी तो आप रोजाना श्री हनुमान चालीसा के पाठ को अपना सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक चौपाई अपने आप में एक महामंत्र है। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा के पाठ को इतना विशेष महत्व प्राप्त है। तो इसीलिए आज से एक संकल्प लें कि हम हनुमान चालीसा का सम्मान करेंगे, इसे समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं उन्हें प्रेम से समझाएंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी का मार्ग प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग है। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी जन लाभान्वित हों और सभी के जीवन में उन्नति और समृद्धि आए। जय श्री राम, जय हनुमान। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को अच्छे मार्गदर्शन की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।